से और जानेंगे बादली के हालातों के बारे में, आगामी रणनीति क्या होगी कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर कुलदीप वत्स की। आप जानते हैं कि डॉक्टर कुलदीप वत्स बादली हलके से विधायक हैं और निरंतर बादली हलके की जनता के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। उनके दुख दर्द में देखता हूं कि इनके बड़े भाई ईश्वर शर्मा जी, डॉक्टर कुलदीप वत्स और इनकी पूरी टीम लगी हुई है। जानिए इनसे कि बादली में आजकल जो नशे का कारोबार हो रहा है, नशे पर बात करेंगे और डॉक्टर कुलदीप वत्स की क्या आगामी रणनीति होगी उन पे जानेंगे। डॉक्टर साहब, बादली गांव में निरंतर नशे के खिलाफ मुहिम चलाई है युवाओं ने, ग्रामीणों ने भी, और जिला प्रशासन भी पहुंचा है, जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। आपका क्या स्टैंड है सर? धन्यवाद राकेश जी। मैं आपका स्टैंड की जहाँ बात की है, मेरा स्टैंड भी और मेरा निर्णय भी और मेरा संकल्प जी, स्वस्थ बादली, स्वच्छ बादली, विकसित बादली, और प्रत्येक बादली का व्यक्ति, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो स्वस्थ भी रहे, ठीक भी रहे और इस बादली को आगे लेके जाए। जहाँ तक आपने बात करी नशे की, मैं धन्यवाद करता हूँ खासकर अपने चाचा ताऊ का, बादली क्षेत्र के युवाओं का, जिन्होंने ये मुहिम उठाई। और इससे पहले भी मैं भी निरंतर एसपी साहब, SHOs को और DGP हरियाणा पुलिस को भी मैं कई बार इस विषय में मैं मिला भी हूँ, क्योंकि मेरी बादली में बड़ा नुकसान हुआ नशे के। और पीछे हमारे युवाओं ने, हमारे गुलिया चौबीसी के प्रधान थे विनोद प्रधान जी और अन्य लोग बादली से, काफ़ी लोग, मामन ठेकेदार, नरसिंह फौजी और भी, मतलब काफ़ी हमारे साथी जो हमारे बादली के और खासकर युवा, अन्य जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, काफ़ी लोग SP साहब से मिले थे और उन्होंने इस मुहिम को उठाया। मैं उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैंने भी DGP मनोज यादव जी से भी और जो गृह मंत्री अनिल विज जी, उनसे मैं स्पेशल मिल के आया और अनिल विज ने SIT का गठन किया और मिस्टर यादव हैं, श्रीकांत यादव जो जी मेरा IPS है, SP रहे थे, SP रहे थे, और उनके उसमें उन्होंने एक टीम गठित की। मैं धन्यवाद करता हूँ लोकल प्रशासन का भी, SP साहब का भी, और उन्होंने भी बड़ी उससे कार्रवाई शुरू की। पर जिस प्रकार से अगर पूरा प्रशासन इसको ईमानदारी से, जैसे आप कर रहा है, ईमानदारी से और मेहनत से और नेक नीयत से करता है, तो बादली में नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से भी, चाहे कोई कितना भी इसमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे कोई और कोई हो, जो मेरी बादली क्षेत्र की जनरेशन को, यूथ को ख़त्म करने का काम करेगा, मैं उसके खिलाफ करूँगा। हल्का बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा कि बादली की जनरेशन को खत्म करने का काम करेगा, उसके खिलाफ रहेंगे डॉक्टर कुलदीप वत्स। वहीं जिला प्रशासन से, पुलिस के आला अधिकारियों से डॉक्टर कुलदीप वत्स विधायक हल्का बादली मिले हैं और नशे के खिलाफ एक मुहिम खुद इन्होंने भी चलाई है। बादली हल्का से संबंध रखते हैं तो चाहते हैं कि स्वच्छ बादली, स्वस्थ बादली इनका नारा है। अभी अभी डॉक्टर कुलदीप वत्स ने बताया है। जानते हैं सर, कहीं ना कहीं अब भी कमी है, प्रशासनिक लगा लो या कुछ भी लगा लो, कमी है, कैसे दुरुस्त होगी सर? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। एक हमारे साथी मुझे पुलिस की मदद कर रहे थे, उसकी मैंने ऑडियो सुनी, जिस प्रकार से रात को 112 नंबर पर डायल करके और अपनी जान की गुहार बचाने की लगा रहे थे। मैं SP साहब से स्वयं इस विषय में मैं बात नहीं करूँगा, और लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति दिखे और जो आपको कोई धमकियाँ देते हैं या कोई आपको, आप अपने अच्छे कार्य करते हो और आपको कोई परेशान करता है, तो डरने की जरूरत नहीं। आप मेरे से कॉल करो, SP साहब को कॉल करो, DSPs को कॉल करो, SHOs को कॉल करो। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दर्द होता है इस प्रदेश और देश के भविष्य आज खराब होते जा रहे हैं। मैं बादली क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर आज स्मैक है, गांजा है,
और सुल्फा है और कई प्रकार के जो ऐसे नशेज हैं जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मेरे को पता लगा, एक बात कहना चाहूँगा कि पंजाब उड़ता पंजाब में एक फिल्म आई थी। जी जी जी, क्या मौजूदा समय में ये नहीं लगता आपको कि लुढ़कता हरियाणा, देखिए हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है नशा? देखिए जो आप बात कह रहे हैं, ये मैंने चंडीगढ़ में बयान दिया था। मुझे डर है कि कहीं मेरा हरियाणा भी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हरियाणा ना हो जाए। मुझे डर है क्योंकि युवा इस देश के भविष्य है जी। और आज बादली के अंदर ऐसे ऐसे नाबालिग लड़के भी इस जंगल अपराध में शामिल हैं। और जो मेरे पास आए दिन रिपोर्टें आती हैं, हकीकत में बड़ा चिंता का विषय है। ये मेरे ही परिवार के भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, कोई भतीजा है, कोई भाई है, तो ये जब खराब हो रहे हैं तो दुख होता है। और मैं बादली की जनता से, खासकर युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़े और खुल के सामने आए। अगर आप डरोगे या आप इस अपराध को छुपाओगे तो आपको कष्ट होगा जी। कभी भी मैं आपसे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इंसान हम इस देश की आज़ादी के लिए हमारे योद्धाओं ने कुर्बानियाँ दी, अपनी शहादत दी, फांसियों तक लटके सही से हो रहा। तो आज हमारा भी ये फर्ज है युवा साथियों डरने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति आपको दिखते हैं, आप सामने ना आए, आप व्हाट्सएप डाल दें, मैसेज डाल दें, फ़ोन कर दें, क्योंकि हमारा सबका परम कर्तव्य बनता है। बादली के आसपास के गाँव में, बादली क्षेत्र में, झज्जर में, हरियाणा में आज वास्तव में बड़ा ज़बरदस्त माया इसका जाल फैल चुका है। और इसको मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज जी जो गृह मंत्री हैं, जिनसे मैं स्वयं मिल के आया हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत खौफनाक काम करता हूँ, भाई मैं मतलब डरता नहीं, पुलिस को बड़ा वो रखता हूँ। तो मैं अभी करीबन उन बातों को 2 सप्ताह हो गए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने SIT गठित की है, क्या किया है तो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पर मैं इस बात का जवाब और एक दिन में नहीं मिलता, मैं और एक वीक इंतजार कर रहा हूँ और मैं अनिल विज जी से फिर पूछूंगा कि आपने बादली पर क्या किया जी। मैं अनिल विज जी से हमारे सेक्रेटरी विंग सेक्रेटरी का था जी, हमारी PHC का था, हमारे कई मुद्दे थे जो अनिल विज के वो थे। भाई हमारा बस अड्डा है, मैंने विधानसभा में निरंतर आवाज़ उठाता रहता हूँ। बादली कमेटी हमारी बना दी, कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, कमेटी में पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। कमेटी में फंडिंग का चलो अभी टाइम लगेगा, पर पूरा प्रोसीजर करके यहाँ के ऑफिसर्स की बैठने की, आप जब तक सेक्रेटरी नहीं बनाओगे, हॉस्पिटल नहीं बनाओगे, थाने नहीं बनाओगे, मैं इस बात से भी मैं बड़ा चिंतित हूँ। जो ये जवान भी हमारे भाई हैं, अब बादली के थाने में चले जाओ, बेचारे ड्यूटी करते हैं, वो दिन में ड्यूटी करे, रात को चैन से सो नहीं सकते। ये माचोली का थाना भी था। तो इस प्रकार हमारा फर्ज भी बनता है कि इनकी बात उठाइए, भी हमारे हैं। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से भी वो निरंतर अगर ईमानदारी से काम करेगा तो मेरा बादली और जिला झज्जर का नशे से वो मुक्ति दिला सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एक विश्वास भी दिलाता हूँ कि जो अच्छा कार्य करेगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे और उनका हम साथ भी देंगे। हल्का बादली के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने काफ़ी चिंता जाहिर की है क्योंकि युवा निरंतर नशे की गर्त में जा रहा है। वहीं बादली हल्का में विभिन्न चीज़ें होनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरत होनी चाहिए। थाने पर चिंता जताई है, पुलिसकर्मियों पर भी चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी को सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं SIT का गठन किया गया है अनिल विज होम मिनिस्टर द्वारा। CM साहब से मिले हैं डॉक्टर कुलदीप वत्स, लेकिन अभी कोई आउटपुट इनकी नहीं आई है, इसका भी इन्होंने बताया। बात करेंगे सर, अभी किसानों पर मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया है कि ये मवाली हैं, क्या कुछ कहना सर? देखिए, विनाश काल है, जब किसी का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि खराब होती है जी। आज इनके नेता हमारे किसान भाइयों को कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी गुंडे, कभी मवाली, तब क्या जी। जो किसान इस देश को चलाता है, उनके बेटे सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं जी सर, वो खेत में लड़ाई लड़ते हैं, अन्नदाता हड़काया जाता है। आज पिछले 9-10 महीने से बड़ा गंभीर और दुख का विषय, 9-10 महीने से इतना लंबा एजिटेशन आज हमने कभी आपने किसी ने नहीं देखा होगा। और इतना गलत लैंग्वेज जो किसान के प्रति की जा रही है, वास्तव में मोदी साहब ने माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसे नेताओं को
मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनकी जवान पर लगाम देना चाहिए। और मोदी जी जिस अहंकार के घोड़े पर सवार हैं, उनको ये नहीं पता ये वही जवान है। हम आराम से सोते हैं और जवान सीमा पे जागता है, वो वही किसान है। आप लोगों का पेट भरता है, बारिश में, धूप में, गर्मी में अन्न उगाता है, अपने बच्चों का अच्छे से पेट तक नहीं पाल पाते। कुत्ते वाला हार्ड है, खून वहाँ रहता है बेचारा, दिन रात मेहनत करके वो अच्छे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकता। आज आप उनको मारने का काम कर रहे हो जी। मैं एक और कल का एक हादसा देख रहा था टिकरी बॉर्डर पर, और किसान भाइयों की ट्रॉलियों में आग लग गई। एक बेवकूफ़ जो मतलब जिनको बुद्धि नहीं है, उसको भी मैं कहना चाहूँगा, वो समझेगा। फेसबुक पे डाल रखी थी उन्होंने, हंसते हुए कि भाई देखिए ये जल रहे हैं, आपने शर्म करनी चाहिए। ये किसान की ट्रॉली नहीं जल रही थी, ये किसानों का दिल चल रहा है, ये हरियाणा का दिल चल रहा है, देश का दिल चल रहा है। आप अपनी सोच को बदलना चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मोदी जी ने आगे आके अपना अहंकार छोड़ के किसान भाइयों की बात को मान लेना चाहिए और किसान की आवाज़ को दबाने का काम ना कीजिए। जब आप एक चीज़ कह रहे हैं, किसान कहते हैं, आप कहते हो किसान ही कह रहे हैं मेरे को भूख नहीं है, मैंने रोटी नहीं चाहिए, फिर धीमतान से रोटी क्यों खिला रहे हैं? जब उन्होंने ये कानून नहीं चाहिए तो आप ऐसा क्यों? बस सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 मित्र अडानी अंबानी तो उनके फायदे के लिए ऐसी क्या जिद? मोदी जी आप इतनी जिद क्यों लगाए बैठे हैं? आप कहते हैं किसान हमले कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये किसान नहीं है। किसान बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं, ये बीजेपी की प्लानिंग का पार्ट है। जो आरएसएस के जो नेता बैठे हैं वो इनको पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, किसान विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, उन्हीं में 10-20 लोग घुसा के अपने नेताओं पे जान के हमले कराते हैं, तो किसानुभूति जात को, बरादरी को पता नहीं किस रूप में ये बांटना चाहते हैं। मैं इन बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके नेताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा हरियाणा का भाईचारा बहुत अच्छा है, आप इस हरियाणा को दोबारा जलवाने का काम ना करें। तो 2016 में इस प्रकार बरोबर से आप बयानबाजी कर देते हैं। राजकुमार सैनी बयानबाजी करता था, उधर से और वो दूसरे जो इनकी मिली भगत से कुछ नेता और बयानबाजी करते थे। ये हमारे भाईचारे को खराब ना करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ खासकर हरियाणा की जनता का। 36 बिरादरी के लोग अब इनकी चाल में आने वाले नहीं हैं। वो समझ चुके कि भाई ये जातिगत, कहीं धर्म का, कहीं जाट का, कहीं नॉन जाट का, कहीं पटेल का, कहीं हिंदू का, कहीं मुस्लिम, इनकी नीति और नीयत सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लड़ाने की है। और हरियाणा की जनता से मैं अपील करता हूँ संयम से काम लें, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक अपने फायदे के लिए गिर सकते हैं। और मैं विधानसभा में भी मैंने देखा कि किसी एक कौम के ऊपर जिस प्रकार से उनके नेता ये प्री प्लानिंग काम था, जो अटैक कर रहे थे, हमारे भाईचारे को खराब कराने का काम कर रहे थे। तो मैं देखिए, मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के मैं ऐसी राजनीतिक भी नहीं करना चाहता जो कुर्सी अगर मेरे भाइयों के खून से सनी हो, ऐसी राजनीतिक मेरे को पसंद नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़िंदगी में आप जो चीज़ें इस हरियाणा में चल रही हैं वो आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है। लोगों में शहर बोने का जो काम कर रहे हैं आप लोग, बीजेपी के नेता, जेजेपी के नेता, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और हम सारे भाई एक है, 36 बिरादरी के भाई एक है। हमारे दादा परदादा पता नहीं कितनी हमारी पीढ़ियाँ इकट्ठी गुजरी हैं। क्या आज 2-3 साल से क्या ऐसी आग लगवा दी कि हर आदमी पूछता पहले तेरी जात क्या है, कभी पूछते तेरा धर्म क्या है। मैं बताता हूँ मेरी जात क्या है। मेरी जात है सबसे बड़ी इंसानियत की जात है। मैं इंसान हूँ, इससे बड़ी कोई जात नहीं है। धर्म कर्म आदमी के अच्छे होने चाहिए, नीति और नीयत अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इंसान कर्म से ही आदमी बढ़ता है, कर्म से ही गिरता है। पर लोगों की नीयत और नीति दोनों में खोट है। और मैं तो पुण्य आपके माध्यम से भी मैं हर जगह कहता हूँ और हर प्लेटफार्म पर कहता हूँ कि 36 बिरादरी के भाइयों ने जागना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार से राजनीतिक लोग हमारे भाईचारे को, हमारे समाज को खराब करने की कोशिश करें, चाहे कोई कांग्रेस का हो इस विषय में, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे स्वयं कुलदीप वत्स भी हो, जो इस प्रकार की जातिगत धर्म की बात करके लड़ाना चाहता है, अपने हरियाणा को खराब करना चाहता है, तो ऐसे आदमी को जूते मार के उसका स्वागत करना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सर, बादली हल्का में अभी जल भराव हुआ है, काफ़ी जल भराव है, काफ़ी गाँव में नुकसान हुआ है,
क्या कुछ आगामी रणनीति आपकी? देखिए, बादली पूरे क्षेत्र में हम्म, फसलों में भी काफ़ी नुकसान है, आज भी नुकसान झेल रहे हैं लोग। जी। मकानों में दरारें आ गई, मकान भी गिर गए। मैंने डी साहब से भी बात की और मैं कल एक बार इस विषय में सीएम साहब से भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बादल क्षेत्र की स्पेशल गिरदावरी हो और जो मकान गिरे, जो गरीबों को नुकसान हुआ, खासकर जिनके बेचारों के गरीब परिवार, बिल्कुल परिवारों के जो मकान काफ़ी मेरे पास फोटो भी आ है तो गिरे, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मेरी से मदद होगी मैं भी करूँगा। और मैं सीएम साहब से भी इस विषय में मिल के एक तो इनके स्पेशल गिरदावरी के लिए जो किसान भाइयों को बहुत बड़ा लॉस है जी। आप देखिए, एक दिन की बारिश में जल ही जल है, जल्द और गरीब आदमियों के मकान गिर गए, तो उनको मुआवजा भी दिया जाए और स्पेशल गिरदावरी करा के, क्योंकि आज धान है, बाजरा है, कपास है, सब कुछ तहसील है। सर, बादली में नगर पालिका बनी है, वहीं बादली में सुविधाओं के नाम पर काफ़ी कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। बादली का बड़ा स्कूल सर जर्जर हालत में है, भवन बिल्कुल कंडम है। 6ठी से 12वीं तक के जो कक्षा के बच्चे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं सर, बस अड्डा नहीं बनाया है। क्या आगामी रणनीति होगी आपकी? देखिए, मैं कल धनखड़ साहब के एक स्पीच सुन रहा था बादली के अंदर। हाँ, बड़े दोनों हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि भाई मैंने बादली में बड़ा विकास किया, मैंने बादली को सब डिवीज़न बना दिया, मैंने बादली का ये कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने धिकड़ा कर दिया। मैं मानता हूँ आपने सब डिवीज़न की घोषणा कर दी जी, पर धनखड़ साहब 5 साल आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए बीत गए, 1 साल आप प्रदेश अध्यक्ष भी हो। आप मेरे को, मैं हर बार विधानसभा में मेरी आवाज़ उठा रहा हूँ, एक ईंट बादली के मिनी सेक्रेटरी की लगाई हो, बादली के हॉस्पिटल की लगाई हो, बादली के स्कूल की लगाई हो, मासौली में जो थाना है, वीडियो ब्लॉक है, एक चीज़ आप ये गिनवा दीजिए बादली क्षेत्र में कि भाई मैंने ये काम बड़ा करके इसका मैंने लोगों को स्वीकृत कर दिया, इसका उद्घाटन मैंने कर दिया। मैंने लिखित इनसे, इन्होंने मेरे को टाइम दिया पीछे कि भाई हम 6 महीने के अंदर अंदर काम शुरू करा देंगे। जी सर। आज तक कोई काम नहीं हुआ, अब विधानसभा सत्र आ रहा है, मैंने तो फिर वही लड़ाई लड़ूंगी। और रही बात ये, कराएंगे तो ठीक है, पर ज़्यादा समय नहीं है, 1 1.5 साल लगे, 2 साल लगे। राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का आना है, बादली का मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, बादली का मैं हमारे दिल और दिमाग में, जिस प्रकार से पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में भूपेंद्र जी ने जो विकास कार्य करवाए पूरे जिला झज्जर रोहतक हरियाणा में जी आज तक किसी मुख्यमंत्री नहीं करवाए, और जो हमने 10 साल का एक किस्म से हमारे को जो लॉस हुआ है, आप लोगों का, सबका, बादली की जनता का आशीर्वाद रहा है, तो ये 5 साल में ब्याज सहित 100 गुना ब्याज सहित इस बादली के विकास के लिए काम करेंगे। और बादली को एक नया बादली, ये हमारा संकल्प है, ये बादली का एक नया बादली बनाएंगे। जो बादली, मेरे को एक चीज़ की टीस है राकेश जी, मैं आज बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ इस बात के, जो बादली जी सर बहादुरगढ़ की तर्ज पर बहुत आगे बढ़ना है, दिल्ली के सूबे के टच है, गुड़गांव के टच है जी, और आज वो बादली मुझे भी पता है, आपको भी पता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन भगवान की कृपा से राज आ गया तो उस दिन बहादुरगढ़ की जे बादली भी उसी रूप में होगा और बादली भी विकसित बनेगा 101%। ये मेरा वादा है, जब तक इस शरीर में सांस है और आस है, इस बादली का मेरा दिल में भी और दिमाग में भी, मेरे भूपेंद्र जी के दोनों का इसका मैप भी है, नक्शा भी है। और जिस दिन हमने कह रखी है, जिस दिन अपना राज आएगा उस दिन मेट्रो की सिटी भूपेंद्र जी ने कह दिया था झज्जर में बजवाएंगे जी, तो सारे काम, काफ़ी हमारी बादली को नुकसान हुआ है, समय आने पर होगा, समय आने पर सब कुछ होगा। बादली ने हमारी ने पीछे 5 साल भी और ये भी 2 साल के करीब ये भी बीत गए, हमें काफ़ी लॉस हो रहा है काम को भी। मेरी ग्रांटों को तो चलो मैं धक्का करके आपने ग्रांट ली है और उन ग्रांटों को भी रोकने में को कैसे भी छोड़ी है जी, पर यह है कि मैं धनखड़ साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस बादली की जनता ने आपको मंत्री बनाया था जी, बादली की जनता ने बहुत कुछ दिया,
कभी आप ये सोचते हो कि आपने बादली के लिए कोई बहुत बड़े कार्य करे थे इसलिए आप जीत गए थे? नहीं जी। बादली की जनता ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो आप इतना घमंड और इतने ना करके बादली में जो आपने घोषणा करी थी, जो मोटा जोटा रैली थी, मोटा जोटा रैली थी, हाँ। उसमें आपने बड़ी बड़ी घोषणा की थी। धनखड़ साहब एक ईंट तो उसको लगवा दीजिए, कुछ तो करवा दीजिए। आप बादली ने कोई गुनाह थोड़ी किया आपके साथ। और मैं आपको कहता हूँ, मैं बादली की जनता का, बादली का बेटा हूँ, छत्तीस बिरादरी का जीवन भर एहसान बंद हूँ। जो एक मेरे जैसे छोटे से आदमी को ये जिम्मेवारी दी, और मेरी कोशिश है कि मैं नेक नीति से, ईमानदारी से सभी भाइयों के साथ लेकर इस जिम्मेवारी को आगे बढ़ाऊँ और लोगों में ये ना हो कि हमें किसी का दुख हो। डॉक्टर कुलदीप वत्स विधायक हल्का बादली ने कहा है कि बादली का विकास करना उनकी प्राथमिकता है। बहादुरगढ़ और गुड़गांव की तर्ज पर विकास होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनते ही प्राथमिकता देंगे बादली को। मैं राकेश कुमार, बादली, मॉडर्न हरियाणा न्यूज़।